भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में वेद हमारे मूल और प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों में ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, धर्म, संगीत और परंपरा जैसे विषयों का ज्ञान वर्णित है। जो ग्रंथ हैं वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जीवन का ज्ञान देते हैं। वेद न सिर्फ शाश्वत मूल्य बल्कि तमाम विषयों पर ज्ञान इनमें वर्णित है और उससे हमें प्रेरित करते हैं। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रभाग में देख लेते हैं ऋग्वेद पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। यावत ब्रह्म विष्ठितम तावती वाक्। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, जितना बड़ा और व्यापक ब्रह्म अथवा आकाश है उतनी ही बड़ी और व्यापक ये वेदवाणी है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी प्रकार की विद्या का समावेश है। वेद विद्या भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत है, जिसके अध्ययन, चिंतन और मनन पूर्वक व्यवहार से किसी भी मानव समाज अथवा राष्ट्र का उत्कर्ष संभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के क्रम में आज चारों वेदों में प्रथम और सबसे प्राचीन किंतु वर्तमान में भी उतना नवीन और उत्कृष्ट ऋग्वेद पर प्रस्तुत है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लक्ष्मी मनपगामिनी अपौरुषेय सनातन शिक्षा का मूल आधार और मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ ऋग्वेद 10 मंडल और प्रायः 1028 सूक्तों में विभक्त है, जिसमें अनेकों मंत्र अथवा ऋचाएं हैं, जिनकी व्यापक अर्थों को बताने वाली एक एक मात्रा आज भी अपने मूल रूप में उपलब्ध होती है। ऋग्वेद में 2 शब्द हैं, ऋक् और वेद। ऋक् का अर्थ है स्तुति और वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जिसमें मंत्रों या ऋचाओं के माध्यम से स्तुति की गई है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान विज्ञान है। ऋग्वेद में जहाँ एक ओर धर्म, आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, सामाजिक जीवन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि विषयों से संबंधित पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है, तो वहीं ऋग्वेद में विज्ञान के विविध अंगों जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वृष्टि विज्ञान, पर्यावरण एवं भूगर्भ विज्ञान से संबंधित सामग्री भी विपुलता से उपलब्ध होती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कृष्टता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय का प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है। आज विश्व की मनीषा इस ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में सर्वमान्य रूप से स्वीकार करती है। इस ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति इत्यादि की जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल तथ्य हैं, वो सब बताए गए हैं। इसके पश्चात इसके आधार पर मानव ने इन सब विषयों पर विकास किया। ऋग्वेद का धार्मिक जीवन अध्यात्मवाद से प्रभावित था और यज्ञ को धर्म का पर्याय माना गया है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के द्वारा मनोवांछित फल के प्राप्ति का भी वर्णन मिलता है। निवास स्थान के आधार पर देवताओं का 3 प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। पृथ्वी के देवता जैसे पृथ्वी, सोम, नदी आदि। अंतरिक्ष के देवता जैसे वायु, इंद्र इत्यादि। तथा द्युलोक के मुख्य देवता हैं सूर्य, वरुण, विष्णु आदि। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः। ऋग्वेद में नैतिक शिक्षा का उपदेश देने वाले अनेकों सूक्त प्राप्त होते हैं, जिनमें संगठन सूक्त परस्पर मिलकर कार्य करने की शिक्षा देता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात मिलकर चलें, मिलकर बोलें, यानी हमारे सभी कार्यों में एक रूपता हो। ऋग्वेद में राजनीतिक दृष्टि से समाज के 5 स्तर थे: कुल या कुटुंब, ग्राम, विश, जन तथा राष्ट्र।
इन सभी के कार्यों का भी वर्णन प्राप्त होता है। राजा अथवा राष्ट्र प्रमुख का कार्य राष्ट्र की रक्षा करना, शत्रुओं का नाश करना तथा राष्ट्र की श्री वृद्धि करना था। यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शांतिपारगः निवसत्यपि तद्राष्ट्रं वर्धते निरुपद्रवम्। श्रियं देवीमुपक्व ऋग्वेद के अस्यवामीय और नासदीय सूक्त में क्रमशः संसार के उद्भव, विकास, प्रलय संबंधी सभी गहन रहस्यों का वर्णन प्राप्त होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले ईश्वर की वाणी होने के कारण ऋग्वेद में प्रायः संपूर्ण ब्रह्मांड की विषय सामग्री प्राप्त होती है। इसमें वर्णित वैज्ञानिक मंत्रों के बार बार अध्ययन, अभ्यास और व्यवहार पर आधारित सनातन या भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने ही संपूर्ण विश्व को शून्य का महत्व बताया था। गणित में जो फंडामेंटल है वह है उनका संख्या, उनका नंबर। और हम ये जानते हैं कि वेद में जो संख्याओं की जो संख्याएं जो हैं वे वेद में सबसे पहले प्राप्त हुई हैं। और वेद में संख्याओं के जो नाम हैं वे नाम पूरे विश्व में प्रचारित हुए हैं। आज हम जो 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि को वेद में देखते हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यूरोप की सभी भाषाओं में। तो जो फोनोलॉजी के विद्वान हैं वो ये बताते हैं कि अवश्य ही इनका संसर्ग हुआ था, अवश्य ही ऋग्वेद की इन संख्याओं से प्रेरणा प्राप्त की गई थी। ऋग्वेद की जो संख्याएं बताई गई हैं उसमें जो 10 संख्याएं हैं वो फंडामेंटल हैं, वो मौलिक हैं और उसके आधार पर इसके आगे की संख्या विकसित हुई हैं। 10 के पश्चात की जितनी संख्याएं हैं वो 10 के आधार पर निर्मित हुई हैं। या तो 10 संख्याओं का अगली एक संख्या से योग माने एडिशन से, अथवा उनका गुणन करने से आगे की संख्याएं विकसित हुई हैं। जैसे हम एकादश द्वादश को लेते हैं, एकादश द्वादश का मतलब होता है 11 अथवा 12। तो ये जो द्वादश है वो द्वि और दश से मिला है, तो यहां पर द्वि और दश ही फंडामेंटल है, द्वादश तो उन दोनों का योग है। इसी प्रकार से जो 20, 30, 40 के लिए जो हम संस्कृत में 20, 30, 40 बोलते हैं वो इन फंडामेंटल संख्याओं के गुणन के आधार पर विकसित हुई है। ऋग्वेद में वर्णित पर्यावरण, वृष्टि विज्ञान, अंतरिक्ष आदि विषयों पर आधारित वैज्ञानिक चिंतन पर आज भी अनेक संस्थानों में अनुसंधान हो रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक अपने प्रश्नों का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकें। ऋग्वेद की युगानुरूप सार्वभौमिकता के कारण ही देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात वैदिक शिक्षा के